एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 25% कम पर खरीदता है और 25 कम कीमत पर बेचता है तो फिर भी उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 25% लाभ पर बेचता है और खरीदता 25% कम पर है और बेचता 25 रुपये कम पर है। गाइस बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य x मान लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया x। अब यदि वह 25% कम पर खरीदता है, x का 25% आ गया 25 गुणा x बटा 100। ये x का 25% है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 25% कम पर खरीदता है x से, तो मतलब प्रश्न के अनुसार इसका क्रय मूल्य जो है वो आएगा x माइनस 25x बटा 100 इज इक्वल टू 100x माइनस 25x बटा 100 इज इक्वल टू 75x बटा 100। ये क्रय मूल्य x हमें ज्ञात करना है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो क्रय मूल्य इन्होंने बनाया है वो ये है 75x बटा 100, क्योंकि इसमें लिखा है यदि वह 25% कम पर खरीदता है। ये कंडीशन है, कंडीशन के अनुसार क्रय मूल्य ये है, लेकिन जो हमने माना है क्रय मूल्य वो x है। मानने के उसके अकॉर्डिंग हम अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, और वह 25% कम पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए 25% लाभ पर बेचता है, ये इस लाइन से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। इसका क्रय मूल्य है x, तो अगर 25% लाभ पर वो बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? तो विक्रय मूल्य आएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस लाभ या हानि अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। अगर लाभ होगा तो प्लस, हानि होगा तो माइनस। तो इसने कहा कि 25% लाभ पर, तो 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य है x, तो ये आ जाएगा 125 बटा 100 x। ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। अब उसने कहा कि 25 रुपये कम पर बेचता है, तो ये तो विक्रय मूल्य है, पर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नया विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 125 अपॉन 100 x माइनस 25। ये विक्रय मूल्य है रियल वाला, पर अकॉर्डिंग थी कि 25% कम पर बेचता है, तो माइनस 25। तो ये हमने अब कर दिया ऐसे, तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ गया ये, और क्रय मूल्य आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये। अब 25% का लाभ होता है, तो अगर लाभ परसेंटेज आपको दी है 25, तो आपको लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला पता ही है, विक्रय माइनस क्रय अपॉन क्रय इंटू 100। तो इधर आपकी लाभ परसेंटेज 25 है, तो 25 इज इक्वल टू विक्रय, जो कि आपका ये है 125x माइनस 2500 अपॉन 100 माइनस क्रय आपका ये है 75x अपॉन 100 है तो इसे एक साथ लिख लेते हैं, अपॉन क्रय मूल्य 75x अपॉन 100 इंटू 100। अब 100 से 100 कट गया, 125x में 75x काट दो
ये आ गया 50x माइनस 2500 अपॉन 75x इंटू 100। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 इंटू 75x इज इक्वल टू 50 इंटू 100। ये आ जाएगा आपका 5000x माइनस 2500 इंटू 100 2,50,000 आ जाएगा। अब 25 इंटू 75 कर लो जल्दी से। 25 इंटू 75 आ गया 11 12 35 17 1875 x इज इक्वल टू 5000 x माइनस 2,50,000। अब 1800, अब ये माइनस का है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5000x माइनस 1875x इज इक्वल टू 2,50,000। अब 5000 में 1875 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 3125x इज इक्वल टू 2,50,000। अब x इज इक्वल टू 2,50,000 अपॉन 3125। अब इसे आप कर लो 3 8 24, 3125 को 8 से करो, 5 8 जा 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 1 9 10, 8 3 24, 1 25। हाँ ये जाएगा 80 से, तो x की वैल्यू आ गई 80। 80 इज राइट आंसर। वीडियो कर दीजिए लाइक।